अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप लोग देख रहे हैं फैमिली यूट्यूब चैनल ज़फ़र इकबाल ऑफिशियल। मेरी आज की वीडियो कोडली में एक पौधों की नर्सरी के हवाले से है जो कि लिंक रोड कोडली में मौजूद है और इस नर्सरी का नाम है इस्लामाबाद कश्मीर नर्सरी। और यह भी आप लोगों में यहाँ पर साथ में जो पौधे यहाँ पर हैं उन सब के बारे में अभी आपको बताऊँगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस वक्त मैं कोडली की जो लिंक रोड है वहाँ पर मौजूद हो। यहाँ पर एक पौधों की जो नर्सरी है वहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर जितने भी ये पौधे हैं मैं उन तमाम पौधों के बारे में आपको तफसीलन आगाह करूँगा। ये कौन कौन से पौधे यहाँ पर मौजूद हैं और उन पौधों का नाम और उनके तमाम पौधों के बारे में तमाम मालूमात कोशिश करूँगा कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे सकूँ। अभी मैं आपके सामने यहाँ पर जो इस नर्सरी में एक पौधा है इसका नाम है कंगी पाम। ज़्यादातर इसको पाम का नाम दिया जाता है। इस तरह का ये पौधा है इसलिए इस पौधे का नाम कंगी पाम का नाम दिया गया है। और ये भी आप लोग गौर से देखें तो ये सारे के सारे जो पौधे हैं अभी यहाँ पर इस नर्सरी में जो कि इस वक्त कोडली की लिंक रोड पर मौजूद हूँ मैं। और ये पौधे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ और ये पौधों को अगर आप गौर से देखें तो इनकी जो शक्ल है वो कंगी की तरह होता है। और ये देखें कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अभी आप लोग इसको गौर से देखें, ये इस पौधे का नाम याद रखें और इस पौधे की खूबसूरती भी देखें कितनी है। मैंने अभी आपको नाम इसका बताया, दोबारा से मैं इसका नाम बताऊंगा आपको। इस पौधे का जो नाम है वो कंगी पाम है। और ये माशाल्लाह देखें ये कितना ही खूबसूरत पौधा है जो कि यहाँ पर इस वक्त कोडली की लिंक रोड पर नर्सरी में मौजूद है। ये जो इस वक्त कोडली की लिंक रोड पर जो मैं नर्सरी में मौजूद हूँ, ये अभी आपके सामने एक और पौधा जो आपको ये गमलों में नज़र आ रहा है, इस पौधे का नाम है एरोकेरिया। और ये देखें अभी ये छोटा है और ये देखें ये बहुत सारे पौधे यहाँ पर मौजूद हैं और इस पौधे को एरोकेरिया का नाम दिया जाता है। ये आपको मैं बताता चलूँ, ये अभी आपको जो नर्सरी के अंदर ये छोटे से पौधे आपको गमले में नज़र आ रहे हैं एरोकेरिया के, ये छोटे से पौधे हैं अभी यहाँ पर, लेकिन ये जब बड़े होते हैं तो ये एक दरख्त की शक्ल में बन जाते हैं। मैं अभी आपको एरोकेरिया का छोटा सा पौधा यहाँ पर नज़र आ रहा है जो इस नर्सरी में है, इसके बड़ा जो दरख्त है अभी मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। एरिया का पौधा मैं आपको छोटा सा बता रहा था गमले में, ये देखिए उसी का एक बहुत बड़ा दरख्त भी यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए ये वहाँ कितना बड़ा ये दरख्त है और ये कितनी खूबसूरती है। और ये सदाबहार दरख्त है, यानी कि ये साल पूरा इसमें ये ग्रीनरी रहती है। और देखिए ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है ये वाला दरख्त। और इसका नाम मैंने आपको बताया कि एरोकेरिया का नाम है। और ये गमलों में छोटे छोटे पौधे थे और अभी आप लोगों के सामने ये वाला देखिए जो बड़ा दरख्त है ये उसी एरोकेरिया का दरख्त है जो यहाँ पर इसी नर्सरी में मौजूद है। और ये सदाबहार दरख्त है और बहुत ही खूबसूरत। आप लोगों के सामने ये वाला जो आपको यहाँ पर पिंक कलर का छोटा सा आपको ये पौधे गमलों में नज़र आ रहे हैं और देखें ये आपको कितना ही खूबसूरत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इस पौधे का नाम है चाइना पत्ती। और ये देखें ये कितना ही खूबसूरत है, जो पत्ता है उसके बीच में जो बाहर का कलर है वो इसका थोड़ा सा ब्राउन कलर है, लेकिन जो बीच में इस पत्ते का है वो पिंक कलर का पत्ता है। और इस ये करीब से मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। और इस पौधे का नाम है चाइना पत्ती, यानी कि चाइना की पत्ती की तरह ये वाला पौधा जो आपको खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये गमलों में ये वाला कहते हैं पौधा ये लगा रहता है और इसको रोज़ाना के बुनियाद पर यानी कि डेली बेसिस पर इसको पानी भी डालना पड़ता है ताकि इसकी बड़ी केयर करना पड़ती है। लेकिन ये आपके घरों में जहाँ भी जगह पर लगा हुआ होगा ये माशाल्लाह कितना एक खूबसूरत पौधा। और इस पौधे का नाम चाइना पत्ती है। नर्सरी में कोडली लिंक रोड में मौजूद हूँ। ये वाला जो आपको पौधे नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 ये 4 पौधे भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये सदाबहार यानी कि ये भी ग्रीन का रंग है इसका और इसका नाम फैकस है। और ये देखें माशाल्लाह ये भी एक ही साइज़ के हैं और ये कितने ही खूबसूरत यहाँ पर लग रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया था फैकस पौधा। और ये अभी देखें वहाँ पर 4 जो छोटे पौधे थे वो वहाँ पर थे। अभी आप लोगों के सामने देखें ये जो पौधे यहाँ पर 4 जो नज़र आ रहे हैं ये साइज़ में बड़े हैं। और ये देखें ये वही पौधा है, लेकिन यहाँ पर ये चूँकि ये काफ़ी अरसे से यहाँ पर रखे हुए हैं और ये इनकी ग्रोथ ज़्यादा हुई है। और ये इसी पौधे का नाम है जिसको हम फैकस कहते हैं। और ये अभी आप लोगों के सामने ये वाला पौधा आपको नज़र आ रहा है और इस पौधे का नाम फैकस है। और ये कोडली की इसी नर्सरी में मौजूद ग्रोथ होगी। और ये कोडली की जो इस लिंक रोड पर जो नर्सरी है यहाँ पपीता का जो पौधा होता है उसके छोटे छोटे यही वाले पौधे जब आप लोग इसको लेके जाते हैं घरों में और खुली जगह पर लगाते हैं तो ये एक दरख्त की सूरत में लग जाते हैं। और ये जो एक फल है पपीता वो ये उसी का एक छोटा सा पौधा आपको नज़र आ रहा है। ये वाला अभी आपके सामने पपीते का पौधा भी नज़र आ रहा है इस नर्सरी में। सलाम जनाब तुसा अपना नाम दसो।
मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। अच्छा अनवर साहब, ये दसो तुसा इस कोटली लिंक रोड पर इधर नर्सरी मौजूद हो, ये दसो कि तुसा पौधे किन्ने आस्ता या वैसे शौक नाल आए हो इत्थे? मैं पौधे की नेस्ता है, को पार्ट भी चाहिए पौधे भी चाहिए। अच्छा माशाल्लाह जी, ये कोटली नर्सरी से दसो कि तुसा दुबई ने वाले नाल तो इत्थे वाले नाल क्या फर्क महसूस करने हो? वो फर्क उत्थे बहुत एक्सपेंसिव है पौधे इत्थे नालों। यानी कि दुबई में पौधा काफ़ी महंगा है, चूँकि उत्थे मिट्टी इस तरह नहीं है कि उत्थे इतना पौधे की बड़ी केयर करनी पैनी है, चूँकि असल में मिट्टी थे बहुत अच्छी है, इतना पौधा आराम नाल तैयार हो जाना। तो तुसें ये पौधे कैसे लग रहे इत्थे? नहीं बहुत अच्छे लग रहे जी, बहुत अच्छी नर्सरी है। दुबई ने पौधे तो इन पौधे को फ़र्क है या उत्थे ने पौधे कुछ और है और इतने ने पौधे कुछ और है? नहीं फ़र्क कोई भी नहीं, लेकिन उत्थे केयरफुल ज़्यादा, मेडिसिन बहुत इस्तेमाल होनी। इत्थे ओरिजिनल आबो हवा पौधे वास्ते बहुत अच्छी है। पौधे की ग्रोथ है, चूँकि असल जो इलाका है इतना पानी और इतना बाकी जी आबो हवा है वो बड़ी अच्छी है। तो इस नर्सरी ने अंदर जो तुम बहुत ही अच्छा कोई पौधा लगा उसमें बारे से दसी सकते हो कि कड़ा पौधा उसे बहुत अच्छा लगा? इतना फाइकस भी बहुत अच्छा है, साइकस भी, कंगी पाम भी बहुत अच्छा है। बाकी फ्लावर गुलाब जड़ा है दुबई विच बहुत मुश्किल उसकी केयरफुल नहीं हो सकनी, इतना गुलाब हो ही सकना कश्मीर में। देखो जी असन इलाका जितना असन बेशुमार असन दरख्त पौधे वगैरह जितना चूँकि आबो हवा असन ऐसी है, पानी असन माशाल्लाह अच्छा है, इस वजह तो अच्छी ग्रोथ हो सकनी। तो असन चूँकि दूसरे इलाके या दूसरे मुल्कों खासकर हर मुल्कों चूँकि उत्था पानी का मसला है, आबो हवा का मसला है, उत्था हाले के दरख्त बहुत मुश्किल नाल तैयार होना, इतना तो खुद बखुद तैयार हो जाना, लेकिन अस लोग केयर ना करने। मजीद को तुम पैगाम देना चाहो पौधे ने हवाले नाल या दरख्तों ने हवाले नाल? दुबई विच गुलाब में लाना रहे हैं, लेकिन वो उसकी पैदावार नहीं हो सकी, दवाइयाँ मेडिसिन ने बावजूद मर जाना रहा, लेकिन इत्थे में गुलाब लाना, गुलाब हो ही जाना साफ मिट्टी। और मशवरा देना चाहो ताकि जिन्हें लोग अपने घर पौधे नहीं लाए ने या गुलाब ने फूल नहीं या इस अंदाज नाल मुख्तलिफ पौधे लोग कोई पैगाम देना चाहो तुम? ये साढ़े इलाके में अल्लाह की बड़ी नियामत है जी ये पौधे, लेकिन साढ़े लोगों ये ट्रेंड कोई नहीं, पौधे लाना शौक कोई नहीं इतना, लेकिन होना चाहिए ना, क्योंकि घरों में पौधे लाने स्वाब है, ऑक्सीजन देने, बहुत अच्छी सेहत होनी, करने में खूबसूरती भी होनी। ठीक है जी अनवर साहब, माशाल्लाह तुम पौधे ने हवाले काफ़ी मालूमात रख ले हो, क्योंकि आप कंपेयर किया दो मुख्तलिफ इलाकों में दुबई और इतना तो आस इलाके लोग केयर नहीं करने, उस इलाके बहुत ज़्यादा केयर की जानी। ठीक है जी, खुदा हाफिज़। लिंक रोड कोटली जो है ना, उस वक्त जो यहाँ पर नर्सरी है और नर्सरी में यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और ये भी आपके लोगों के सामने यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये गुलाब जो है ना ये भी मौजूद है, ये गुलाब के पौधे। और ये वाला जो अभी आपको गुलाब नज़र आ रहा है, ये बहुत ही मशहूर गुलाब की एक किस्म है जो पिंक कलर का गुलाब है। और ये वाला गुलाब इस वक्त यहाँ पर कोटली की इस लिंक रोड पर जो नर्सरी है उसमें अवेलेबल है। और ये देखें यहाँ पर ये जो गुलाब है, और ये गुलाब के आपको पत्तियाँ और ये गुलाब के जो पौधे यहाँ पर ये भी वाज़ह तौर पर नज़र आ रहे हैं। और ये देखें अभी आपके सामने ये वाला भी गुलाब और इसकी पत्तियाँ और कितनी खूबसूरत लग रही है यहाँ पर, ये भी कोटली की इस लिंक रोड पर नर्सरी में मौजूद है। ये देखें जी अभी आप लोगों को जो मैंने बताया कि नर्सरी में मौजूद हो, और ये अभी आपके सामने ये जो पौधा नज़र आ रहा है इसका नाम ड्राइसिनिया है, ड्राइसिनिया। और इस पौधे की जो ख़ास खूबी है ये इंडोर पौधा है, और जो घरों के अंदर यहाँ पर जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, अगर ये पौधे घरों के अंदर ऐसे पौधे रखे जाएँ तो ये जो ऑक्सीजन की कमी होती है ये उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हैं। और ये वाले पौधे खूबसूरत भी बहुत हैं, ये घर की खूबसूरती भी बन जाती है इसकी, और ऑक्सीजन की भी कमी बहुत पूरी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला जो पौधा है ये अभी आपको यहाँ से वाज़ह नज़र आ रहा है, और इस पौधे का नाम ड्राइसिनिया है। और ये इंडोर पौधा है जो घरों के अंदर रख कर ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। अभी आपके सामने एक और फूलों का ये पौधा नज़र आ रहा है और इसका नाम है रंगीन बिस्कस। और देखें ये भी माशाल्लाह देखने में ये कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, और ये भी पिंक कलर के हैं, और ये भी बहुत ही खूबसूरत पौधा है जो कि कोटली की यहाँ पर इस नर्सरी वाला जो पौधा अभी आपके सामने जो नज़र आ रहा है, जो इसके पत्ते आपको कुछ ज़्यादा सब्ज़ रंग के और कुछ हल्के सब्ज़ रंग के नज़र आ रहे हैं, और इस पौधे का नाम शेफलेरिया है। और ये वाला पौधा भी इस नर्सरी में मौजूद है। और ये वाला पौधा जो अभी आपको नज़र आ रहा है इसकी भी एक ख़ास खूबी है, ये वाला पौधा इंडोर भी हो सकता है और आउटडोर भी हो सकता है, और माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये वाला जो पौधा अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो इसके पत्ते आपको पतले और नुकीले किस्म के ये भी नज़र आ रहे हैं,
और इस पौधे का नाम है सिल्वर रुख। और ये वाले पत्ते आपको दो तरह से यहाँ पर कलर में नज़र आ रहे हैं। ये सब्ज़ रंग का भी मौजूद कलर है और साथ में ये थोड़ा सा येलो कलर का पत्ता जो सिल्वर रुख का है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और ये देखने में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये अभी आप लोगों के सामने एक जो पौधा गमले में नज़र आ रहा है, इस पौधे का नाम जैतून का ये पौधा है। और ये वाला पौधा जो बहुत ही मशहूर है, जो जैतून का दरख्त, ये वाला उसका छोटा सा ये पौधा जो गमले में मौजूद है इस वक्त, जो इसके यहाँ पर इस नर्सरी में है। और इस पौधे का नाम जैतून का पौधा है। अभी ये छोटा है, लेकिन यहाँ पर इसको कहीं अच्छी जगह पर लगाया जाए और जहाँ पर इसकी मुनासिब केयर की जाए तो ये एक बड़ा दरख्त बन जाता है, जो कि आप लोगों ने नाम जैतून का सुना होगा। तो ये वो छोटा सा पौधा है जैतून का, जो यहाँ पर इस वक्त नर्सरी में कोल्डी की जो लिंक रोड पर नर्सरी है, यहाँ पर जो मैंने पहले आपको बताया था कंगी पाम के हवाले से जो पौधे, वो वाला छोटे पौधे थे जो गमले में हैं। और ये वाला जो एक बड़ा पौधा कंगी पाम के हवाले से है, ये भी आप लोग देखें यहाँ पर जो गमला टूट गया है, लेकिन इसके बावजूद ये जो आपके पास पौधा नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये उसी कंगी पाम का पौधा है जो यहाँ पर नर्सरी में है। और ये देखने में देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस पौधे का नाम कंगी पाम है। और ये वाला पौधा देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पाम के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये वाला पौधा इनडोर भी हो सकता है और आउटडोर। और ये आप लोगों को जो ऑक्सीजन की कमी होती है, ये इस पौधे की वजह से आप लोग पूरी कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा जो यहाँ पर नर्सरी में मौजूद है, इस पौधे का नाम कंगी पौधा है। और एक आप लोग जो घरों में इस्तेमाल करते हैं कोकोनट, नारियल, ये नारियल के छोटे से पौधे यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर देखें ये कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई अच्छी सी जगह पर इनको लगाया जाए और मुनासिब केयर की जाए इन पौधों की, तो ये नारियल का बड़ा पौधा यहाँ पर एक दरख्त की सूरत में भी बन सकता है। और देखें ये देखने में माशाल्लाह कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये वाले जो पौधे इस वक्त इस लगाए गए हैं, इनको नारियल कहा जाता है। और ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। वाला पौधा जो अभी आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है, और जो इसके नुकीले से जो पत्ते हैं, ये आपके पास ये येलो कलर भी है और साथ में ग्रीन कलर भी है, यानी कि ये दोनों रंगों में यहाँ। और ये अपना कलर कहते हैं ये तब्दील करता रहता है। और ये वाला पौधा कराची से लाया गया है यहाँ पर। और देखने में ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। ये वाला जो अपने रंग तब्दील करने वाला पौधा है, ये अपने पत्तों का रंग तब्दील करता रहता है। ये वाला पौधा जो अभी आपको मैं यहाँ पर नज़र आ रहा है, और जो इसके पत्ते आपको पतले और नोकीले और सब्ज़ रंग के नज़र आ रहे हैं, इस पौधे का नाम है टेबल पाम। इस पौधे का नाम टेबल पाम है। और यहाँ पर नर्सरी में मौजूद है। और ये देखें यहाँ पर कितना ये खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है टेबल पाम का पौधा, जो इस वक्त कोल्डी की इस लिंक रोड पर नर्सरी में मौजूद नज़र आ रहे हैं। और ये भी अभी आप इसको देख सकते हैं, ये गमलों में लगाए गए हैं। और ये सफ़ेद मोतिया के पौधे हैं जो यहाँ पर नर्सरी में मौजूद हैं। और ये मोतिया के फूल की आप लोगों को खुशबू जो है ना वो भी मालूम होगी, ये बड़ी अच्छी खुशबू होती है इसकी। और ये देखें यहाँ जो सफ़ेद मोतिया है और इसके जो फूल हैं, अभी फूल नहीं लगे इसके साथ, लेकिन ये छोटे जो पौधे हैं ये वे भी इस वक्त नर्सरी में मौजूद हैं। और आपको यहाँ पर ये वाज़ह तौर पर नज़र आ रहे हैं। नर्सरी के हवाले से जहाँ पर मैंने आपको दूसरे पौधों के हवाले से बताया, ये वाले अभी आपको सामने जो पौधे नज़र आ रहे हैं ये फलदार पौधे हैं। ये वाला जो आपको पौधा वहाँ पर नज़र आ रहा है ये सरू का है। और साथ में आपके पास एक लुकाट का पौधा भी नज़र आ रहा है। और ये वाला जो आपके पास छोटे छोटे पौधे आपको नज़र आ रहे हैं ये सेब के हैं। और साथ में यहाँ पर एक और आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले लुकाट के जो नर्सरी है, यहाँ पर जो इसका मेन गेट है, यहाँ पर आप लोग देखें यहाँ पर कंगी पाम और जो दूसरे पौधे जिनके बारे में बताया आपको यहाँ पर वाज़ह तौर पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर जो इस नर्सरी का फार्म है, यहाँ पर जो गमले भी रखे गए हैं माशाल्लाह, ये भी कितना खूबसूरत है यहाँ पर। और इन गमलों में आप लोगों को ये वाले पौधे लगाने चाहिए। और ये नज़र आ रहे हैं अभी आप लोगों को ये गमले जो इस नर्सरी में मौजूद हैं, और ये भी माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत लग रहे हैं। जो कोल्डी की नर्सरी है, इसकी जो मेन गेट है मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। और ये वाले जो आपको पौधे नज़र आ रहे हैं गुलाब के मुख्तलिफ़ इक़साम के यहाँ पर पौधे हैं, ये वाले भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो गुलाब के पौधे हैं। और साथ में यहाँ पर ये चाइना पत्ती के पौधे भी आपको नज़र आ रहे हैं। और ये सामने आपके एक और पौधा यहाँ पर जो नींबू का पौधा है, और यहाँ पर ये भी यहाँ पर मौजूद है। और ये भी छोटे जो है यहाँ पर नर्सरी है, उसमें ये जो शेर के टैटू है, ये 2 शेर हैं, ये भी यहाँ पर आने वालों का इस्तकबाल कर रहे हैं। और यहाँ पर ये इस नर्सरी में मौजूद हैं।
ये जो मिट्टी से गमले बनाए जाते हैं और ये जो गमले माशाल्लाह देखें ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये सारे के सारे जो गमले मिट्टी से बनाए गए जिनमें ये पौधे लगाए जाते हैं। और ये देखें आपको ये सारे जो गमले आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ये गमले बनाए सब मिट्टी से गए हैं। लेकिन देखें यहाँ पर जो कारीगर की मेहनत है वो देखें कितने खूबसूरती से ये वाले गमले बनाए गए हैं। ये भी आप लोग देखें गमले और ये भी आपके सामने हैं। ये सारे के सारे जो गमले इस नर्सरी में मौजूद हैं और सारे के सारे जो मिट्टी से बनाए गए हैं, बड़ी महारत से बनाए गए हैं। और ये देखें कितने खूबसूरत। मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।